नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 2019 की शुरुआत की बात है। अमेरिका और चीन में ठनी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि दोनों देशों के बीच कहीं जंग न हो जाए। फिर 2020 में भारत और चीन के बीच तनाव जैसे हालात बन गए। चीन ने घुसपैठ की और फिर लगा कि भारत और चीन के बीच कहीं जंग न हो जाए। इस बीच में कोरोना आता है और पूरी दुनिया पर कहर बरसाता है। इस वक्त कोरोना के पूरी दुनिया में लगभग 16 करोड़ मरीज हो चुके हैं। ज़्यादातर ठीक भी हो गए, लेकिन करीब 36 लाख मरीजों की जान गई। इनमें से अकेले 6 करोड़ के करीब कोरोना के केस सिर्फ भारत और अमेरिका में हुए। करीब 6 लाख लोगों की मौत इन्हीं दो देशों में हुए। यानी चीन का जो सबसे बड़ा दो दुश्मन है, अमेरिका और भारत, कोरोना की गाज सबसे ज़्यादा वहीं गिरी। अब सवाल ये उठता है कि ये कोरोना एक महामारी थी या फिर महासाजिश। कहीं कोरोना जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में जिसने लिया, वो चीन की साजिश का नतीजा तो नहीं है। यानी ये बायोलॉजिकल वेपन तो नहीं है, जैविक हथियार तो नहीं है जिसकी टेस्टिंग चीन ने की। क्या कोरोना चीन के बायोलॉजिकल वेपन का हिस्सा है? क्या कोरोना के जरिए चीन ने जैविक युद्ध की टेस्टिंग की है? क्या चीन वुहान की लैब में अब भी जैविक हथियार बना रहा है? क्या चीन तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी इन्हीं जैविक हथियारों से कर रहा है? अमेरिकी खुफिया एजेंसी का भूचाल ला देने वाला खुलासा, पीएलए से जुड़े वैज्ञानिक और हथियार विशेषज्ञों का भी दावा। न कहीं ऐलान जंग हुआ, न कहीं फौज तैनात हुई और न कहीं कोई बमबारी हुई, लेकिन फिर भी दुनिया भर के लाखों लोग पेड़ के पत्तों की तरह झड़ गए, मर गए। देश के देश तबाह और बर्बाद हो गए। अर्थव्यवस्थाएं काल के गर्त में समा गई। दहशत इतनी फैली जितनी एटम बम के गिरने से भी नहीं फैली। यही निशानी है जैविक हथियार की। इसे ही बायोलॉजिकल वेपन कहते हैं। इतिहास गवाह है कि जब भी इस तरह की कोई अनसुलझी पहेली सामने आती है तो साजिशों की बू आने लगती है। ऐसा ही कुछ शक व शुबा कोरोना वायरस और उसके अचानक फैलकर तबाही मचाने को लेकर भी जाहिर किया जा रहा है। Well, if they were knowingly responsible, certainly. If it was a mistake is a mistake. But if they were knowingly responsible, yeah, then there should be consequences. ये सवाल पूरी दुनिया की फिजा में तैर रहा है कि कहीं ये किसी जैविक युद्ध या बायोलॉजिकल वार का प्रयोग तो नहीं है, या फिर चीन से जैविक आतंकवाद या बायो टेररिज्म की शुरुआत तो नहीं होने जा रही। जब से कोरोना वायरस आया है और जब से लोगों को कोरोना वायरस ने जकड़ा है और मौत का लोग शिकार हुए, इतनी बड़ी तादाद में लोग मरे हैं और ये तादाद बढ़ती ही जा रही है, तब से एक आम सवाल लोगों के दिल में कभी कभी पैदा होता है कि कहीं ये बायोलॉजिकल वारफेयर का हिस्सा तो नहीं है, कहीं ये बायो टेररिज्म तो नहीं है। और अगर ये ऐसा है तो हम इस बात को कहने पर मजबूर होंगे कि इंसान अपनी रिसर्च को और इंसान अपनी दानिश्वरी को, अपनी अकल को, अपने साइंस को कैसे मुल्कों की और लोगों की तखरीब के लिए, उनको मारने के लिए बग़ैर किसी हथियार के कोशिश करता है। और इस तरह की रिसर्च करीब 18 ऐसी लेबोरेटरीज हैं वर्ल्ड में जहाँ पे होती है, लेकिन उनका इंटेंशन ये नहीं होता कि वो इस तरह की वॉर फैलाएं। लेकिन कुछ लोगों ने ये अंदाज़ा लगाया है कि जिस तरह से केमिकल वॉरफेयर हुई थी, उसके बाद एटॉमिक वॉरफेयर हुई थी, एटम बम छोड़ा गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर होगी तो वो इस तरह के किसी बायोलॉजिकल वेपन से होगी, वो तोपों से नहीं होगी, वो टैंकों से नहीं होगी। और बायोलॉजिकल वॉरफेयर ये बहुत पुरानी एक साइंस है।
कोरोना का कहर तो दुनिया पर पिछले 1 साल से टूट रहा है और जब इसकी शुरुआत हुई थी तब भी ऐसी बातें कही गई थी, मगर तब कोई सबूत नहीं था। अब है। सबूत के साथ ही ये दावा किया जा रहा है कि चीन के वैज्ञानिक वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी करने के लिए जैविक हथियारों को बना रहे हैं और ये तैयारी 1-2 साल से नहीं बल्कि चीन में पिछले 6 सालों से चल रही है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि वर्ल्ड वॉर 3 के अन्वेषण और उसमें जीत हासिल करने के लिए चीन जैविक हथियार का सहारा ले। बस सही वक्त की तलाश में है चीन। वो वक्त आने के बाद ड्रैगन दुनिया के ऊपर जैविक हथियार छोड़ सकता है। कुछ ऐसा ही तड़पता है आदमी जब जैविक हथियार का इस्तेमाल होता है। केमिकल हथियार से हमले का मंजर भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन जैविक हमला इंसान को बुरी तरह बीमार कर देता है, चलती फिरती लाश बना देता है। बायोलॉजिकल वेपन्स जो हैं आमतौर पर इंसेक्ट्स को मॉडिफाई करके या बैक्टीरिया को मॉडिफाई करके या आजकल वायरस को मॉडिफाई करके बनते हैं और इस पर मुस्तकिल रेगुलर रिसर्च हो रही है कि हम कैसे ऐसे जरासीम। आपको याद होगा कि जब अमेरिका में 9/11 का इंसिडेंस हुआ था तो बहुत से लोगों को कुछ गोपनीय लिफाफे मिले थे और उनमें एंथ्रेक्स एक फंगस होता है उसका इन्फेक्शन पाया गया था और बहुत से लोगों की मौत हुई थी उसमें। तो इसी तरह से जब ये कोरोना वायरस फैला तो लोगों को शुबा हुआ कि ये कहाँ से चिमगादड़ वाली बैटवुमन आई, कहाँ से वायरस आया, चाइना में फैला, फिर चाइना में बंद हो गया, अब चाइना में खुशहाली हो गई, बाकी मुल्क में लोग रोज़ मर रहे हैं लाखों की तादाद में। तो कहीं ना कहीं इस पे भी काम हुआ है और एक लोग बॉम्बटेक्नियर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एड्स के वायरस पे काम किया है और उनका ये कहना है कि शायद इसमें आमेजिश की गई है। चीन का मकसद दुश्मनों के मेडिकल फैसिलिटी और अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर देना है ताकि दुश्मन खुद उसके आगे घुटने टेक दे, और ऐसा हो भी रहा है। खुले तौर पर चीन के 2 दुश्मन हैं, अमेरिका और भारत। कोरोना की इस तबाही पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा तबाही इन्हीं देशों पर आई है। दुनिया में कोरोना के मामलों में भी भारत और अमेरिका ही टॉप पर है और अब हमारे देश के साथ साथ अमेरिका की भी ये हालत हो गई है कि इस सदमे में उबरने में सालों लग जाएंगे। इसीलिए लगातार अमेरिकी नेता, अधिकारी और खुफिया एजेंसियां ये सवाल उठा रही हैं कि कोरोना की शुरुआत कहां से हुई, इसकी जांच होनी ही चाहिए और चीन का मकसद भी दुनिया के सामने आना चाहिए। अमेरिकी खुफिया अधिकारियों के हाथ एक ऐसा चीनी दस्तावेज लगा है जिसकी जांच के बाद ये दावा किया जा रहा है कि वुहान में मौजूद एक वायरोलॉजी लैब का कोरोना वायरस से न सिर्फ गहरा रिश्ता है बल्कि वुहान लैब में चीन बायोलॉजिकल हथियार तैयार करने की कोशिश कर रहा है और इसी दौरान वायरस लीक हुआ। लिहाजा चीन पर बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि कहीं उसने जानबूझकर तो नहीं पूरी दुनिया को इस मुसीबत में झोंक दिया है। क्या कोरोना का यह वायरस उसके बायोलॉजिकल वेपन का हिस्सा है जिसकी चीन टेस्टिंग कर रहा था? चीन तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी इन्हीं बायोलॉजिकल और जेनेटिक हथियारों से लड़ने के लिए कर रहा है। जीत के लिए उसके ये अहम हथियार होंगे। इसमें लिखा है कि वो बेहतर परिस्थिति कौन सी होगी जब बायो हथियार को जारी किया जाएगा और इससे दुश्मन के मेडिकल सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चीन 2015 से ही सार्स कोरोना वायरस को सैन्य क्षमता के तौर पर इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। खुलासा करने वाली रिपोर्ट के 18 राइटर्स में पीपुल लिबरेशन आर्मी से जुड़े वैज्ञानिक और हथियार विशेषज्ञ भी शामिल हैं। पीएलए के वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य अधिकारियों के इस डोजियर में बीमारी के साथ छेड़छाड़ कर एक ऐसे हथियार को बनाने की जांच का जिक्र किया गया है जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। वरिष्ठ चीनी अधिकारियों ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के करीबी लोगों के इरादे पर डर जाहिर किया है क्योंकि इसमें बताया गया है कि कौन से हालात में इस तरह के हथियार को जारी किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सके। इतना ही नहीं, डोजियर में यह भी लिखा है कि ऐसे हमले साफ दिन में नहीं किए जाने चाहिए क्योंकि सूरज की रोशनी रोग जनकों को मार सकती है जबकि बारिश या बर्फबारी दिशा प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए जब हवा शांत हो तभी टारगेट पर निशाना लगे।
इतनी डिटेलिंग का मतलब ही ड्रैगन का मिशन कुछ और है। द वीकेंड ऑस्ट्रेलियन नाम की मैगजीन की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि चीन की पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के वैज्ञानिक कोरोना वायरस को एक जैविक हथियार की तरह देख रहे थे और इसके बारे में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनके काफी करीबी लोगों को मालूम था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन इस कोरोना वायरस को मिलिट्री विकल्प के तौर पर देख रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि अगला विश्व युद्ध बम बारूद से नहीं बल्कि जैविक हथियारों से होगा, जो एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। अगर हम कोरोना के वायरस को बायोलॉजिकल वेपन मान लें तो मतलब तबाही अभी और भी है। बायोलॉजिकल वेपन कहर ढाने वाला सस्ता और असरदार हथियार है। यह वो हथियार है जो किसी मिसाइल बम गोली से भी कई गुना खतरनाक है। तो क्या कोरोना वायरस चीन के उन्हीं बायोलॉजिकल हथियारों में से एक है? क्या चीन अपनी प्रयोगशालाओं में कई और वायरस तैयार कर रहा है? जानकारों का मानना है कि ये कोरोना वायरस से कई गुना तेजी से फैलने में सक्षम होंगे और कई गुना ज्यादा जानलेवा भी। कुछ कागजात लीक हो गए थे चीन में और उनका तर्जुमा भी किया गया था बाद में। पीएलए के जो वहाँ के थे उनका कुछ लोगों ने देख के बताया कि इसमें इस बात का इशारा है कि कुछ गड़बड़ है, लैब से निकले हुए वायरस की तरफ भी इशारा हुआ। लेकिन जहाँ तक इस बात का सवाल है कि ये वॉरफेयर में ये कैसे बनते हैं बायोलॉजिकल वेपन्स, तो बायोलॉजिकल वेपन्स वायरस की जो नेचर है, उनका डीएनए है और उसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज करके बनता है। वायरस के अंदर डीएनए होता है, अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है। अगर हम उसको गलत अंदाज से रख देंगे तो वो वायरस नुकसानदेह हो जाएगा ह्यूमन रेस के लिए। और आप जैसे इसमें देख रहे हैं कोविड में कि किसी को पता ही नहीं था ये क्या क्या करता है, आज तक नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं। तो ये बहुत ही एक हाई क्वालिटी रिसर्च में वायरसेस को मॉडिफाई किया जाता है, उनकी स्ट्रक्चर को चेंज किया जाता है, फिर उनको फैलाया जाता है। यहाँ मैं ये भी बता दूँ कि अब गुंजाइश इस बात की भी है कि जिस तरह से लाशें बहाई जा रही हैं, ये कोरोना वायरस पानी के ज़रिए, नदियों के ज़रिए बहुत दूर तक चला जाएगा। हमने ये तो देख लिया है कि मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स में ये वायरस एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक चला जाता है। जानकारों का मानना है कि चीन हर वो कोशिश कर रहा है जिससे दुनिया की राजनीति को उसकी लैब से कंट्रोल किया जा सके। आपको याद होगा कि 2020 की शुरुआत में और कोरोना वायरस के आने से पहले अमेरिका ने चीन को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया था। जंग जैसे हालात बनने लगे थे। भारत के साथ भी चीन ने घुसपैठ कराकर ऐसे ही हालात पैदा कर दिए थे। मगर तभी अचानक एंट्री होती है कोरोना की और ऐसा माहौल बन जाता है कि जंग तो छोड़िए, अमेरिका जीने के लिए भी जूझने लगता है। वही हाल आज हमारे देश का हो रहा है, जबकि चीन में लोग पहले जैसी ही जिंदगी जी रहे हैं। दुनिया में अभी तक जो जैविक हमले हुए हैं वो आमने सामने की जंग में हुए, मगर ये पहला मौका है जब जैविक हथियारों का इस्तेमाल चोरी छुपे किया जा रहा है। अब तक बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया को सबसे खतरनाक जैविक हथियार माना जाता है, जिसमें एंथ्रेक्स होता है। लेकिन अब जब वायरस से जैविक हथियार विकसित करने का ड्रैगन न सिर्फ ब्लूप्रिंट तैयार कर चुका है बल्कि टेस्टिंग कर रहा है, तो जाहिर तौर पर दुनिया का भविष्य बहुत ही डरावना और अंधकारमय नजर आने लगा है। ये इतना खतरनाक हथियार है कि एक बार इंसान इसकी चपेट में आ जाए तो इसे काबू में करना बेहद मुश्किल होगा। ये बंदूक से निकली गोलियां नहीं जो इंसान के जिस्म को छलनी करके शांत हो जाएंगी। ये बम गोला बारूद नहीं कि एक बार दागने के बाद बेकार। जैविक अस्त्र वो हथियार है जिनसे मानवता त्राही त्राही कर उठेगी। बीमारियों का ऐसा हमला होगा कि इनसे उबर पाने में कई बरस लग जाएंगे। जैविक हथियार के हमले का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन काल में दुश्मन के कुएं में जहर मिला देना भी जैविक हथियार से ही हमला था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1939 से 1945 के दौरान जापान ने चीन पर जैविक हथियार से हमले किए थे। 1939 में जापान ने रूस की पानी की लाइन में टाइफाइड के बैक्टीरिया छोड़ दिए थे। 1980 में इराक ने ईरान में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया था। कुर्दों के खिलाफ मस्टर्ड गैस और नर्व एजेंट का इस्तेमाल किया गया। 2013 में सीरिया के धौतों में रासायनिक हमले में करीब 1000 लोगों की मौत हुई थी। 2014 से 2017 तक
सीरिया में रासायनिक और जैविक हथियारों का इस्तेमाल हुआ। जैविक हथियारों के चलते सीरिया में चंद दिनों में ही हजारों लोगों की जान चली गई। 2017 में अफगानिस्तान में लोगों के शरीर पर अचानक फफोले पड़ने लगे। जैविक हमले का तब आरोप लगा था। चीन के अलावा कई और देश भी हैं जो जैविक हथियारों के निर्माण में लगे हुए हैं। खुद अमेरिका भी इसमें शामिल है, लेकिन उसकी खूबी यह है कि उसे मिसाइल का मुंह दुश्मन की तरफ मोड़ना आता है। इसीलिए अमेरिकी प्रोपेगेंडा के मुताबिक चीन के अलावा जो देश केमिकल हथियार तैयार कर रहे हैं उनमें रूस और उसके अलावा उत्तर कोरिया भी शामिल है। अच्छे भले सीरिया और इराक को अमेरिका ने सिर्फ इसी बिना पर बर्बाद कर दिया था क्योंकि उसे शक था कि उनके पास भी जैविक हथियार है। जो देश ये खतरनाक हथियार बनाने में जुटे हैं उनमें अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, ताइवान, जापान, कनाडा जैसे देश शामिल हैं। कैमरामैन विनोद शिकारपुरी, फारूक माब हैदर और सुप्रतीम बनर्जी के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। नागासाकी और हिरोशिमा पर गिरे एटम बम का असर आज भी वहां के लोग भुगत रहे हैं। भोपाल गैस का असर आज भी है। बायोलॉजिकल वेपन यानी जैविक हथियार का असर कुछ ऐसा ही है। अगर ऐसा होता है तो फिर बरसों लोगों को इसे झेलना होगा। यही वजह है कि चीन की इस साजिश का खुलासा होने के बाद दुनिया डरी हुई है। क्या तीसरा विश्व युद्ध यानी थर्ड वर्ल्ड वॉर चीन सचमुच बायोलॉजिकल वेपन के जरिए लड़ना चाहता है? और अगर हाँ, तो फिर दुनिया उसे रोकने के लिए क्या कर रही है? अमेरिका का ये रवैया न्यूक्लियर हथियारों को लेकर भी रहा है कि खुद के पास भले ही कितने न्यूक्लियर वेपन क्यों ना हो, मगर कोई और देश बना ले तो उससे दुनिया खतरे में आ जाती है। अगर इंसानियत को बचाना है तो ये दो मुहा रवैया नहीं चलेगा। इस धरती से न सिर्फ चीन और बाकी देशों के पास जैविक हथियार खत्म होने चाहिए, बल्कि अमेरिका को भी दुनिया के सामने अपने हथियार तबाह करने होंगे। तभी दुनिया सुरक्षित होगी, क्योंकि जैविक हथियारों की तरह न्यूक्लियर हथियार भले दुनिया के कितने देशों के पास हो, मगर आज तक उसका इस्तेमाल सिर्फ अमेरिका ने ही किया है। बहरहाल, जिस तरह हथियारों की रेस शुरू हुई उसका अंजाम बुरा होने वाला है। कोरोना वायरस संक्रमण को बायोलॉजिकल वेपन बताने की चर्चा के बाद इस बात की आशंका भी तेज हो गई है कि भविष्य में आतंकवादी भी जैविक हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रांस ने ये चेतावनी बहुत पहले ही दे दी थी कि अगर आतंकियों के हाथ ये हथियार लग गए तो तबाही होगी। आतंकवादी जैविक हथियार यानी बीमारियों के कीटाणु, एंथ्रेक्स, पोलियो, एड्स या फिर दूसरी बीमारियों के कीटाणुओं को हथियार बनाकर हमला कर सकते हैं। यह पागलपन इंसानियत को तबाही के किस रास्ते पर ले जाएगी, इसे आसानी से समझा जा सकता है। अगर दुनिया के देशों में वायरस वॉर छिड़ गई तो इसका अंजाम इंसानियत के खात्मे पर ही होगा। इसका ट्रेलर दुनिया फिलहाल कोरोना की शक्ल में देख रही है, जो बायोलॉजिकल वेपन के आगे कुछ भी नहीं। कैमरामैन विनोद शिकारपुरी, फारूक माब हैदर और सुप्रतीम बनर्जी के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।